हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट से संबंधित ईवीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। मौनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्यदृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ, टेलीविजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक पदार्थ। यदि बच्चों को वास्तविक पदार्थ दे दिया जाए तो बालकों को निरीक्षण और परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। बालक जो होते हैं वो करके स्वयं से करके बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली विश्लेषण, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम को व्यवहार तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक का संबंध उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों, प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली के प्रणवलन, मूल्यांकन आदि से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर उपागम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी शिक्षण हेतु। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक होते हैं। शिक्षण संसाधन के अंतर्गत श्रव्यदृश्य सामग्री जैसे सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन आदि आते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या आता है? रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन आदि आते हैं। और दृश्य सामग्री में चित्र, मानचित्र, चार्ट, श्यामपथ, संग्रहालय आदि आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछने देना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहन जांच परक तथा कल्पना परक प्रश्न पूछना प्राथमिक शिक्षा में उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय को लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ में आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आंवला और पालक जो है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत माने गए। प्रश्न देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन जो है रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, इन्हें बाहर से खाद्य पदार्थों के रूप में लेना आवश्यक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने या फिर जल में परिवर्तन होने के प्रक्रम को कहते हैं वर्षा, जल चक्र, बाष्पोत्सर्जन, संघनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने या फिर जल से जल में परिवर्तन होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जलचक्र के अनवरत चलने का कारण। सूर्य की ऊष्मा का जल को ऊष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जलवाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जलचक्र के अनवरत चलने के सभी कारण हैं ये, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पारे मछलियों को खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? फेफड़ों कैंसर, मिनी माता, ब्राइट का रोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता। पारे मछली खाने से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? मानसिक मंदता, चलने में कठिनाइयाँ, संवेदी विकार, कम दृष्टि के साथ समन्वय विकार आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN मुख्य है स्थल प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषक। पैन जो होता है वो वायु प्रदूषक होता है। पैन जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है। इसके द्वारा अनेक त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे आंखों में जलन, हृदय रोग, सांस लेने में कठिनाइयाँ आदि गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो मथुरा रिफाइनरी से निकल रही है उससे इसको खतरा बहुत ज़्यादा है, इसे हम अम्ल वर्षा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। वृष्टि को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। हमारी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं अन्न उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन एवं अन्न उत्पाद। वनों को लगाने तथा उनके विकास, संरचना तथा वन उत्पाद सिल्वीकल्चर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है। ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी, अत्यधिक वर्षा, सी, अम्ल वर्षा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से क्या हो रहा है? महासागरों का जलस्तर जो है वृद्धि हो रही है। और ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ क्यों पिघल रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं? जुताई, सिंचाई, कटाई या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्योंकि कृषि उपकरण जो होते हैं वो जुताई के लिए भी जरूरी है, सिंचाई के लिए भी जरूरी है, कटाई के लिए भी जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, हरा, लाल। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेनोलॉजी का तात्पर्य। मंगल का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, समुद्र का अध्ययन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेनोलॉजी का तात्पर्य चंद्रमा का अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेतु बंधासन के लाभ होते हैं। अवसाद से मुक्ति, कमर की मांसपेशियों में, उदर अंगों में, उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेतुबंधासन के तीनों में लाभ होते हैं, अवसाद से मुक्ति, कमर की मांसपेशियों में भी और उदर अंगों में भी लाभ होता है। इस आसन में होता है क्या है, इस आसन में शरीर की आकृति कैसी होती है, सेतु जैसी बन जाती है। इसे कटुष्पादासन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, जो उल्टा आगे पीछे हो गया है, ये क्वेश्चन है कि उदर आंतों से वायु को बाहर निकालने में उपयोगी है। ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। उदर और आंतों से वायु को बाहर निकालने में उपयोगी है। धनुरासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, ताड़ासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो है वो पीठ के बल लेटकर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी की खान कहाँ है? राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। खेतड़ी खान कहाँ है? खेतड़ी खान है राजस्थान के झुंझुनू जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्या होती है? विश्राम के लिए, रोजगार के लिए, शांति के लिए, सामाजिक दिखावे के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्राम के लिए। मनुष्य जो है वो एक क्रियाशील प्राणी है। दिन भर अपनी व्यस्तताओं से वो थक जाता है, तो उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। और विश्राम की प्राप्ति के लिए क्या करता है? उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भ्रमण करना, पुस्तक पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, मेले में घूमना, कठपुतली कला देखना, नाटक, रंगमंच देखना। ये सब क्या है, उसके मनोरंजन के साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकों का अध्ययन निम्न में से किस में सहायक है? मनोरंजन, चिंतन में वृद्धि, भावों में वृद्धि, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पुस्तक का अध्ययन है वो मनोरंजन के, चिंतन में वृद्धि और भावों में वृद्धि तीनों में सहायक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिम्पल कक्षा में जीव जंतुओं पर फ्री आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है? दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में साथ जोड़ना, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता का विकास विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। बच्चों को अगर कहीं भ्रमण पर ले जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसको अपने वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, विश्लेषण करते हैं? व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने सिद्धांत को, अनुभव को, उपरोक्त सभी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि में करके सीखने सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र जो होता है वो खुद करके सीखता है तो उसको जल्दी समझ में आता है। जब छात्र खुद करके सीखे तो उसमें आत्मविश्वास भी पैदा हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायक करेगा? पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों को सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं। पहला ग्रुप क्विज के लिए है और दूसरा ग्रुप जो है वो नोट्स के लिए है। यहाँ सभी प्रकार के नोट्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।